एक शहर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी कारण से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने के बाद उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा। उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भी भेजेगा। इसके बाद उसके बालक के मामा जी को बुलाया गया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था, और उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वो अथाह धन देंगे, और वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा, और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी भी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वो उसी साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव में विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वो भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे।
रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी की और राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत कथा सुनता व पढ़ता है, उसके समस्त कष्टों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।